तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आपको तो पता ही होगा कि जो हमारा जो चैनल है A1 एग्जाम पाठशाला में क्लास 9 का जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे नए हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन्हें क्वेश्चन से, थ्योरम से, जो चैप्टर आपको थ्योरम जो समझ में नहीं आता है, जो आपसे डर लगता है, तो इस चैनल में आपको इजी वे में, आसान भाषा में हर एक क्वेश्चन को किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है और प्रॉपर नोट्स वो आपको मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज को हम शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें AB और AC है। एक तो हमारा समद्विबाहु बता दिया गया है और जिसमें से बोला है कि AB जो है AC है, बराबर AC है। एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। और बोला गया है A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि आपका जो पहला में बोला गया OB जो है OC के बराबर है और आपका जो AO जो है एंगल A को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमें समद्विबाहु त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले एक हमारा त्रिभुज बोला गया है। सबसे पहले हम त्रिभुज को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। चलिए हमारा त्रिभुज ड्रॉ हो चुका है। चलिए ये त्रिभुज का नाम है ABC और यहाँ पे हमारा क्या है O, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया कि AB जो है वो AC के बराबर है। चलिए सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे, क्या हमारा दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका नाम क्या है ABC में, जिसमें से AB जो है वो बराबर है किसका, AC का। और ये भी बोला गया है अगर ऐसा है तो एंगल B जो है और एंगल C जो है, एंगल B और एंगल C जो है वो क्या कर रहा है, C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक पता चल गया आपको क्या लिखना है। अब हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में क्या हो जाएगा, OB जो है वो OC के बराबर है और दूसरा जो है AO जो है एंगल A को क्या करता है, समद्विभाजित
करता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, सीधे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे फर्स्ट में कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा ए बी है, ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये आपको पता है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा दिया है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ में 1/2 से गुना करने पर, हम 1/2 यहाँ भी गुना कर दिए एंगल बी के साथ, और 1/2 यहाँ भी गुना कर दिए एंगल सी के साथ। क्लियर है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ का जो लाइन होगा ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो लाइन होगा ना वो क्या करेगा, एंगल बी को काट दिया, तो काट दिया तो आधा आधा में काट दिया भाई, तो एंगल सी को भी काटा है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। जब ये आधा कर दिया, जब ये आधा हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये बी आधा हो गया तो ओ बी ए लिख सकते हैं। अगर हम बी का बात करें तो ओ बी ए लिख सकते हैं, और सी का बात करेंगे क्या लिखेंगे, ओ सी बी, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे कटा, ओ बी सी ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ये भी तो सी कट गया तो क्या लिखेंगे, ओ सी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी सी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंगल लगाना भूल गए, अब यहाँ पे लिखेंगे ओ सी बी। तो उसी प्रकार जब हमने यहाँ पे क्या लिया था, ओ बी सी, तो उसी प्रकार हम ओ बी ए ले सकते हैं, और क्या लेंगे, ओ सी ए ले सकते हैं। अब हम लिखेंगे ओ बी ए और ओ बी सी, हमने तो पहले किया था जिसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक होने लगा था। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ओ बी ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी ए। क्लियर है। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप फिगर में आइएगा कि अगर ऐसा है तो जो ओ बी जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो लिख सकते हैं कि जो ओ बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ सी के। इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मेरा इस तरह बराबर निकला तो मेरा 1 जो है मेरा प्रूव हो चुका है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख रहा है, यही सिद्ध करना था ओ बी बराबर ओ सी, जो मेरा यहाँ पे ओ बी बराबर ओ सी आ चुका है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड वाला में, जो हमें प्रूव करना है। सेकेंड वाला में क्या लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी ओ में तथा त्रिभुज ए सी ओ में, दिख रहा है, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी ओ और ए सी ओ। अब हमें ये लेके चलना है। तो इसमें भी ए बी जो होगा हमारा बराबर होगा, उसमें से ओ बी ए और ओ सी ए वो भी मेरा बराबर होगा, और ओ बी और ओ सी मेरा बराबर होगा। तब उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जब मेरा ए बी ओ और ए सी ओ बराबर है ओ बी ए और बराबर है ओ बी ओ सी ए का, और ये जो ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है,
तो हम लिख सकते हैं कि ये जो मेरा पूरा है, हम जो होगा हमारा, लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम होगा ए सी ओ का, क्योंकि तो पूरा बराबर हो गया मेरा, दिख रहा है ना। तब हम लिख सकते हैं कि बी ए ओ जो होगा हमारा सी ए ओ के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए जितना अभी हमने डिस्कस किया उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसी प्रकार जब मेरा बराबर था तो लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। अभी हमने बात किया था ए बी जो होगा वो हमारा ए सी के बराबर होगा। तो उसी प्रकार ओ बी ए जो होगा हमारा वो बराबर हो जाएगा किसका, ओ सी ए का। तब जब मेरा बराबर है तो हम लिख सकते हैं जो ओ बी जो है वो मेरा मेरा ओ सी के बराबर। यहाँ तक पहुँच गया। अब हम उसी तक जितना हमने डिस्कस किया था अभी, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ का। ये किसके तहत होगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। नियम से सर्वांग समता नियम से। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये पूरा कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है, कुछ और स्टेप्स बाकी है। चलिए, हमने तो त्रिभुज को वहाँ समझ लिया था कि मेरा बराबर था। अब हम लिख सकते हैं कि बी ए ओ जो होगा, बी ए ओ जो होगा हम बराबर होगा हमारा किसका, सी ए ओ का। फिगर अगर आपको याद होगा तो अब हम लिखेंगे, जब मेरा ऐसा है तो लिखेंगे अब अतः ए ओ जो होगा वो एंगल बी ए सी का क्या होगा, समद्विभाजक। क्या होगा, समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक लिख सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा प्रूव हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रूव हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि दिए गए त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब है, समद्विभाजक है। कहने का मतलब क्या है कि ए बी सी एक हमारा त्रिभुज जिसमें ए डी जो है बी सी का लंब समद्विभाजक है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, बी सी को काट रहा है। ठीक है, आकृति में दर्शाया गया त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ऐसा है तो जिसमें ए बी जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, ए बी जो ए सी के बराबर है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हल में क्या है, दिया है। सबसे पहले दिया हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा ए डी जो है वो हमारा क्या है, भुजा है। भुजा बी सी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना में लिखेंगे कि जो हमारा ए बी है, अगर त्रिभुज एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है तो जिसमें ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करेंगे। तो चलिए, तो इसमें हम क्या लेंगे कि त्रिभुज ए डी बी में तथा त्रिभुज ए डी सी में जो हमारा, ध्यान दीजिएगा, फिगर क्या बोला गया है, फिगर बोला गया है कि ए डी बी
और ए डी सी, ठीक है। इसमें से जो हमारा डी बी जो होगा, डी और बी जो होगा वो डी सी के बराबर हो सकता है, क्यों? डी बी जो होगा वो हमारा डी सी के बराबर हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि डी क्या है, बी सी का, डी क्या है, बी सी का, या बी सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दोनों को बराबर भाग में क्या करता है, बांटता है। समद्विभाजित करने का मतलब बराबर भाग में बांटता है। इसीलिए हम डी बी बराबर डी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी बी बराबर डी सी लिखेंगे। तो यहाँ से लेंगे एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ए डी सी का। कहने का मतलब क्या है कि जो ए है, डी है और बी है, वो बराबर होगा ए डी सी का। जब ऐसा अगर होगा तो अगर ऐसा है तो दोनों में से जो ए डी होगा, ध्यान दीजिएगा, तथा इसमें जो ए डी होगा वो ए डी के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों लिखे? ऐसा इसलिए लिखिए, बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर हम इस त्रिभुज का बात करते हैं तो इसको हम ढक देंगे। तो ए डी बी जो होगा, एक त्रिभुज हो गया। अब इसको हम ढक रहे हैं ए डी सी, ठीक है। तो इन त्रिभुजों में कौन सा एक ऐसा लाइन है जो क्या कर रहा है, डबल बार यूज हो रहा है, तो हमारा ए डी है। इसमें भी देखो तो ए डी का यूज होता है, इसको भी देखो तो इसमें ए डी का यूज होता है। तो ए डी दोनों में यूज हो रहा है, मतलब कि कहने का मतलब कि ए डी जो दोनों में बराबर है, मतलब दोनों में कॉमन निकल रहा है हमारा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उभयनिष्ठ। जब मेरा सब बराबर पता चल रहा है तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी का। ये किसके तहत होगा? साइड एंगल साइड, सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से, ठीक है। अगर ऐसा है, जब ये मेरा बराबर हो चुका है, मतलब ये बोल रहा है कि ये इसके बराबर हो रहा है, तो ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी जो होगा वो हमारा ए सी के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं सी पी सी टी, सी पी सी। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विभाजित है। ए बी सी क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रूव हो चुका है, ये क्वेश्चन प्रूव हमारा हो चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। बोला गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी जो फिगर दिया है, ए बी सी जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजा ए सी और ए बी पर क्रमशः है, ए बी और ए सी पे। शीर्षलंब बी ई, बी और ई जो है वो ए सी पे है, ठीक है। आप यहाँ से अगर इसको आप ढक देते हो तो जो आपको क्या बी ई जो दिख रहा है वो ए सी के लंब दिख रहा है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, तो उस हिसाब से ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो बी ई एंड सी एफ खींचे गए, देखिए आकृति दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। ये बराबर आपको दिखाना है, तो बी जो होगा वो सी एफ के बराबर होना चाहिए। तो क्या दिया है, दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिया है, क्या दिया हुआ है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि त्रिभुज जो हमारा ए बी सी दिया हुआ है वो कैसा है, वो हमारा समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है।
जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिखना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो मेरा BE जो है वो लंब होना, सॉरी BE जो है बराबर होना चाहिए CF को। तो लिखेंगे BE बराबर CF। क्या लिखेंगे? BE बराबर CF। और हम इसे किस प्रकार से करेंगे सिद्ध, वो भी हम समझेंगे। सिद्ध तो आपको पता है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज AFC में इसमें एंगल AE और B जो होगा वो बराबर हो जाएगा AFC का। देखिए ध्यान से, हमने क्या लिया? AEB हमने ये लिया। जब हमने AEB लिया तो हम इधर से क्या लेंगे? AEB लिए हम AEB, तो इधर से क्या लेंगे? AFC। तो AEB जो होगा वो AFC के बराबर होगा। बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमारा जो BE है, वो लंब है किसमें? AC में। और CF जो है वो लंब है किसमें? AB में। और यहाँ कितना डिग्री कोण बना रहा है? यहाँ जो कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एंगल BAE बराबर हो जाएगा एंगल CAF। ठीक है ना? तो इसमें से हम लिख सकते हैं तथा जो BE जो होगा हमारा वो बराबर होगा CF का। BE जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा? CF के। लिख सकते हैं। जब मेरा सब बराबर है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABF सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF का। किससे? एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ये हो गया। तो ये यहाँ से क्लियर हुआ। जब यह सब बराबर है तो हम लिख सकते हैं फिर से कि यहाँ जो हमारा B जो होगा वो CF के बराबर होगा। किसके तहत? CP/CT के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे करेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।